हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। मैं पास्टर पीटर लेप्चा, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से फिर एक बार आपके समक्ष में मैं हाजिर हूँ, परमेश्वर का वचन लेकर। जो परमेश्वर मुझे वचन दिया है वही वचन आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मेरा उद्देश्य है सभी को आशीष मिले, शांति मिले, सांत्वना मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके पाप का मोक्ष मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिले। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। वचन में जाने से पहला मैं छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है, तू जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला और समझने वाला। तेरे नज़र से कोई कहीं भी छिपा नहीं है। इसलिए हम अपने आप को पूर्ण रीति से प्रकट करते हैं तेरे उपस्थिति में। हमें पवित्र आत्मा से धो दे, शुद्ध कर हमारा दिमाग को, हमारा जीव होंठ को, हमारा समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को, आत्मा को, प्राण को, शरीर को शुद्ध कर पवित्र प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते प्यारे पवित्र प्रभु इस वक्त के लिए। पवित्र प्रभु, जो मैं वचनों जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के प्रेरणा में, अगुवाई में बोल सकूं, अभिषेक में बोल सकूं। धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु। जो भी तेरे दास दासी है, उनके परिवार है, जितने भी सुनने वाले विश्वासी है, हमारा जो प्रभु पासवानों का जो ग्रुप है, पवित्र प्रभु सबको आप आशीष दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, चंगा स्वास्थ्य रख। अब्राहम कुट्टी जी को, उनका परिवार को, उनको मिनिस्ट्री को, उनको स्वास्थ्य को प्रभु आप आशीष दे, चंगा स्वास्थ्य रखे पवित्र प्रभु। उनके जीवन से प्रभु बहुत बड़ा मिनिस्ट्री हो सके प्रभु। धन्यवाद विशेष करके पवित्र प्रभु यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार प्रभु, जो पाप का मोक्ष का सुसमाचार सभी जान सके, सुन सके, समझ सके और ग्रहण करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र प्रभु। और पवित्र प्रभु, जो वचन मैं एक एक बोलने जा रहा हूँ, पवित्र प्रभु पवित्र आत्मा के प्रेरणा में, प्रकाश में, अभिषेक में बोल सकूँ। मैं अपने आप को इनकार करता हूँ, मेरे बुद्धि को, मेरे विवेक को, मेरे समझ को, मेरे टैलेंट को प्रभु मैं इनकार करता हूँ। प्रभु मैं तुच्छ हूँ, मैं तेरे दास हूँ पवित्र प्रभु पिता, मुझसे अपना महिमा ले प्रभु। यीशु मसीह का नाम सर्वोच्च हो, हम उच्च करते हैं और हम अपने आप को घटाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु, आपके आशीष से प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह को। और ये अंतिम समय है, परमेश्वर से पाकर हमें देना है और परमेश्वर से सुनकर हमें बताना है। जैसा कि धर्मी जन, भविष्यवक्ताएं, प्रेरित सब परमेश्वर से सुनकर उन्होंने लोगों को बताया था, परमेश्वर से पाकर लोगों को दिया था। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी या हमें भी परमेश्वर जब तक हमसे बात ना करे, परमेश्वर जब तक हमें ना दे, तो हमें ठहरना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। तो आज का मेरा वचन का शीर्षक है, परमेश्वर के वचन जब तक हमारे पास नहीं आता, हम प्रतीक्षा करें।
तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेरित के कर्म में भी प्रभु यीशु मसीह ने एपोस्टल्स को, प्रेरितों को कहा, एक का हम 4 पद में देखता है यहाँ पर, और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है, आज हमें प्रतीक्षा करना चाहिए जब तक परमेश्वर हमें ना बताए, परमेश्वर हमारे आँख को ना खुले, जब तक परमेश्वर हमारे मुख के अंदर उनका वचन ना डाले। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये अंतिम समय आ चुका है। अंतिम समय देश के चारों कोने से आ रहा है और आ चुका है, बाइबल कहती है। तो आज हमें विशेष करके प्रतीक्षा करना चाहिए। परमेश्वर जब तक वचन ना दे तो हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रार्थना और प्रतीक्षा, ये दोनों हम कर सकते हैं। प्रार्थना और प्रतीक्षा हमें करना चाहिए जब तक परमेश्वर हमसे बातें ना करे, हमारे आँखों को ना खुले, हमारा आत्मिक आँख, आत्मिक कान, आत्मिक होंठ, आत्मिक समझ को ना खुले। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो आज समय बहुत बुरे समय आ चुका है, जबकि आज परमेश्वर का वचन जो आज हमें चाहिए वो परमेश्वर से आया हुआ वचन। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए तो यहाँ पर हम इज़िकियल में देखते हैं, इज़िकियल के वचन में भी हम पाते हैं, और यहाँ पर जो अंत के समय के विषय में कहा गया है 7 अध्याय में यहाँ पर हम देखते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इज़िकियल कह रहा है, मेरे पास यहोवा का वचन पहुंचा। कैसा पहुंचा? पवित्र आत्मा के द्वारा उनके पास पहुंचा। जो वचन परमेश्वर इज़राइलियों को बताना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है, तो परमेश्वर जो हमें वचन देना है, हम जो वचन प्रचार करते हैं, उस वचन को पहला परमेश्वर के पास से हमारे पास में आना है। जब तक नहीं आता तो प्रतीक्षा करते रहे, प्रार्थना करते रहे। विषय के विषय में भी आज का वचन का विषय परमेश्वर बोलने का प्रतीक्षा करना चाहिए हमें। जब तक ना बोले तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइली की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। चारों तरफ से, चारों कोने से अंत आ चुका है। तो आज हम देखते हैं पृथ्वी का जितने भी देश है, उनके चारों ओर से अंत आ गया है।
ऐसा देश आज अंत के समय में हम नहीं देखते जो शांति में है, सुरक्षा में है। आज बड़े बड़े हथियार जो तैयार कर रहा है, बड़े बड़े मिसाइल जो तैयार कर रहा है, जो बम तैयार कर रहा है, इससे पता चलता है कि देश खतरा में है। तो आज चारों तरफ से संसार के जितने भी देश है, जितने भी राष्ट्र हैं, राज्य है, शहरें हैं और लोग उसमें बसते हैं, उसके चारों ओर भी आज अंत आ चुका है। 3 में कहता, तेरा अंत भी आ गया है और मैंने अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दृष्टि, दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा परम प्रभु यहोवा यूं कहता है कि विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है। अंत आ गया है, सबका अंत आया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है। देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका समय आ गया कि निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। मनुष्य पहाड़ों पर शांति ढूंढने के लिए जाता है, 2 घड़ी चैन के सांस लेने के लिए जाता है, रिलैक्स लेने के लिए, पर पहाड़ में भी शांति नहीं है। तो आज जगत में कहीं नहीं बचा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उड़ेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। तेरे सारे घिनौने कामों के फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। 10 में कहता है, देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया है। उनमें से कोई ना बचेगा और ना उसकी भीड़ भाड़, ना उसके धन में से कुछ रहेगा और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। समय आ गया है, दिन निकट आ गया है, ना तो मोल लेने वाला आनंद करे और ना बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वो जीवित रहे तो भी बेचने वाले बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने ना पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात
देश की सारी भीड़ पर घटेगी, कोई ना लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल ना पकड़ सकेगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर अंत के समय के विषय में परमेश्वर कहता है, जो आज का समय है ये अब आरंभ हो चुका है। इसीलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आज हमें परमेश्वर से सुनना जरूरी है, परमेश्वर से देखना जरूरी है और परमेश्वर से हमें प्रेरणा लेना जरूरी है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर जो हम परमेश्वर का वचन पाते हैं। मेरे प्रियो, जो आज परमेश्वर कहता है अंत देश के चारों कोने से आ चुका है, वो भड़क चुका है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जो इज़िकियल 7, 8, 9 तक हम देखते हैं जो विपत्ति के बारे में कहा गया है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर 9 में कहा गया है, और 9 का 3 से 9 का जो 3 से परमेश्वर या अंतिम दिनों के बारे में कहता है। 3 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवढ़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसके किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरी सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अंत उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उससे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शवों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला कर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपने जलजलाहट यरूशलेम पर भड़का कर इज़राइल के सब बचे हुओं
को भी नष्ट करेगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर पवित्र भवन से शुरू हो गया, पुलपिट से शुरू हो गया नाश, और पुरानियों जो बुजुर्ग है, जवान है, बच्चे हैं, कुमारियां है, सब के ऊपर विपत्ति आ चुका है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज समय थोड़े ही रह गया है इस विपत्ति से बचने के लिए, जो हमें नया करार के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बदौलत, उनका बलिदान के द्वारा मिला हुआ हमें अनुग्रह के द्वारा हमें इस समय पाए हुए हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर से सुनकर प्रचार करने वाला परमेश्वर का सेवकों को सेवक ये जरूरी है। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा के प्रेरणा में प्रचार करने वाला सेवकों के कमी है। आज पवित्र आत्मा को नहीं चाहता, पवित्र आत्मा में भरना नहीं चाहता, पवित्र आत्मा के लिए वो कठोर बन चुका है। वो मुझसे कहता है, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मुझ में है, कहता है। पर मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा से नहीं, आज संसारिक ज्ञान से प्रभु का सेवा हो रहा है। और यहाँ पर मैं मत्ती का सुसमाचार में मैं इस बात को मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि आज अंतिम दिन में परमेश्वर का सेवक आए पवित्र आत्मा के अगुवाई में, अभिषेक में नहीं होता, मगर वो मनुष्य के ज्ञान से होता है। यहाँ पर मैं मत्ती का सुसमाचार उसका मैं 16 अध्याय से 24 से 26 तक मैं पढ़ूंगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो अगर सांसारिक तौर से हम देखें तो बहुत कठिन है प्रभु का सेवकाई करने के लिए। पूरा समर्पण के साथ में प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि पूरा समर्पण के साथ में मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाकर। तो यहाँ पर कहता है, जो जगत को प्राप्त करना चाहता है वो खो देगा, मगर जो जगत को खोएगा मेरे लिए वो पाप प्राप्त करेगा। 26 में यूं कहा गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। सारी मनुष्य के प्राण फंस चुका है, जगत में फंस चुका है। मनुष्य के बनाए हुए बुद्धि में फंस चुका है।
यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहां पर 26 में 16 का 26 में मत्ती का, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य ने जितने भी जैसा भी प्राप्त किया है उससे मनुष्य का प्राण नहीं बचता। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे, 2021 वर्ष आगे प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन दिया था, आज पूरा होते हुए हम देखते हैं। जो हमारे पास में मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल, मगर आप और हम जानते हैं इस मोबाइल के अंदर सारा संसार, सारा जगत है। यही है जगत। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हाँ कर चुका है। अब तो 5G भी आ गया है, मगर इससे प्राण का हानि कितना हो रहा है। सिर्फ प्राण नहीं, इसमें मनुष्य का चरित्र भी नष्ट हो गया है। इस यंत्र के द्वारा एक हाथ में हम ले सकते हैं, सारी जगत को प्राप्त करें, मुट्ठी में करें। हाँ, हम मोबाइल को मुट्ठी में रखकर चलाते हैं। ये भविष्यवाणी पूरा होते हुए हम देखते हैं। मगर यहाँ दुख की बात यह है, और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, अपने प्राण के बदले में क्या देगा। क्योंकि प्राण का मूल्य बहुत होता है, अमूल्य, कोई उसको चुकता नहीं कर सकता। प्राण के बदले में, प्राण के छुड़ौती के लिए मनुष्य के पास में देने वाला कोई चीज नहीं है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज हम देखते हैं क्रिश्चियन जगत के सारे जितने भी सेवके हैं, पासवान हैं, जितने भी कैटेगरीज का, जितने बड़ा उसका टाइटल है, वे सब ही आज बाइबल संग में नहीं रखते, वो मोबाइल रखते हैं, मोबाइल से प्रचार करते हैं। माने मोबाइल पवित्र आत्मा का जगह ले चुका है। जब इज़िकियल ने कहा, उसने 7 अध्याय के पहले पद में यहां पर ऐसा कहा था, परम प्रभु परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। आज हम प्रत्येक सेवा में जो वचन देते हैं वो वचन परमेश्वर से आना चाहिए, परमेश्वर से प्राप्त होना चाहिए। मगर आज मोबाइल है, मोबाइल से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का जगह भी ले लिया, पवित्र आत्मा का जगह भी ले लिया। मोबाइल में क्या कुछ नहीं है, वो पवित्र बाइबल नहीं हो सकता। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल जो 66 पुस्तक का संग्रह,
जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल कहा जाता है, ये लेकर चलने वाला, इसके द्वारा प्रचार करने वाला प्रचारकों का कमी है। आज अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, अपने आप को दार्शनिक कहता है, दर्शन देखने वाला, अपने आप को हीलर कहता है, चंगाई देने वाला, क्या क्या बहुत। वो सब के जीवन जो है मोबाइल में फंस गया है। लैपटॉप के द्वारा, नेट के द्वारा वो प्रचार करते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि वो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ है, नहीं कह सकते। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, इस तरह हमारा मंडली में हमारा प्रचार का पवित्रता का क्वालिटी भी घट गया है। पहला बात, पवित्र आत्मा का उपस्थिति भी नहीं है। पवित्र आत्मा को उपस्थिति का दरकार नहीं है। तो पवित्र आत्मा को अभिषेक का दरकार भी नहीं है। आज गूगल के द्वारा सारे प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है। तो आज जो वचन प्रचार करते हैं वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा में नहीं, मनुष्य के दिमाग से, इंटरनेट से। इस तरह हमारा मंडली में जो परमेश्वर का उपस्थिति का जो महत्व है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जो महत्व है, वो खत्म हो गया है। उसके जगह में मोबाइल ने ले लिया। और आज अंत के दिन में हम देखते हैं मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें करना नहीं चाहता। वो परमेश्वर के अपेक्षा में कहे, उसका वचन के अपेक्षा में नहीं रहता, इंतजार में नहीं रहता जो परमेश्वर हमें वचन दे और मैं वचन कलीसिया को दूं या किसी मनुष्य को दूं। किसी आत्मिक वचन की जरूरतमंद है उनको दूं। यह नहीं होता। तो परमेश्वर जो वचन देता है उसमें परमेश्वर का आश्चर्य काम होता है। जैसा कि हम गिनती के पुस्तक से हम ले सकते हैं। वहाँ पर हम गिनती के पुस्तक में हम जाए तो, यदि हम जाए तो 22 से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर राजा बालक और बिलाम का जो यहाँ पर जो घटना है, इस बात को हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बालक ने बिलाम को, परमेश्वर का दास को, इजरायली को शाप देने के लिए उसको उस्काया था। मगर वहां पर हम देखते कुछ बातें हम देखें तो गिनती के पुस्तक उसका हम 22 अध्याय में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जब बालक ने बिलाम के पास अपने लोग को भेजा, क्योंकि बालक को भय हो गया कि इज़राइल जो सब मिस्र देश से निकल आए थे, परमेश्वर ने निकाल के लाए थे, उसका देश भी खा जाएगा। तो
उसने आइडिया लगाया, यदि मैं बिलाम को कहूँ तो वो शाप देंगे और उस शाप से इज़राइल नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उसने देखा कि इतने संख्या में जो इज़राइल आए थे वो सारे भूमि को ढक दिया था, इतना ज़्यादा इज़राइल थे। तो यहाँ पर देखते हैं और साथ में हम देखते हैं, तब मुआबी और मिधानी पुरनियों भाभी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको। बिलाम ने कहा, जो बालक ने उसके पुरनियों को भेजा था, दार्शनिक को भेजा था, आज रात यहाँ पर टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। देखिए यहाँ पर पहला भविष्यवक्ता परमेश्वर का इंतजार करता था, आज रात क्या बताने वाला है। परमेश्वर साक्षात बात करते थे और बिलाम ने कहा उसी बात को मैं बताऊंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? यह पुरुष कौन है? तो बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालक ने मेरे पास यह कहला भेजा है। तो परमेश्वर सचमुच बिलाम के पास पहुंचा और परमेश्वर ने बिलाम को पूछा। तो परमेश्वर से एक घनिष्ठता, परमेश्वर का जो दासों का जो घनिष्ठता, पवित्र आत्मा में घनिष्ठता, यह होना चाहिए। आज मोबाइल से पढ़कर, मोबाइल में विषय को ढूंढकर उसी विषय को प्रचार करे, वो परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता। आज क्या परमेश्वर मर गया है क्या? आज भी तो वही परमेश्वर जिंदा है हमारे बीच में। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और 12 में कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। देखिए किसको क्या कहना है, परमेश्वर स्वयं बताते थे। जो हम बिलाम के साथ में हुए ये वार्ता को हम तो भोर को बिलाम ने उठकर बालक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। राइट। तो आज हम मंडली के अगुवा है, अगुवाए, मगर हमारा आगे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चले उस रास्ता ही नहीं है। उनका डिसीजन नहीं है हमारे पास में। हम अंदाज में चल रहे हैं, अंदाज में सेवकाई कर रहे हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। मगर यहां पर हम देखते हैं बिलाम ने क्या कुछ नहीं कहा। और जो बिलाम ने बालक ने जो भेजा था लोग, वो पहुंचकर
उन्हें बताया। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा। आज मिशन को हम रख सकते हैं बालक के जगह में। आज संसार में तो बहुत धनी हो गया है, टाइटल में भी बहुत बड़ा हो गया है, मगर परमेश्वर के नज़र में क्या है? बिलाम एक परमेश्वर का दास, अगमवक्ता, भविष्यवक्ता था, मगर बालक को हम देखते हैं मिशन के जगह में, डिनोमिनेशन के जगह में। आज इसी तरह डिसबैलेंस हो रहा है आत्मिक की जगत में। तो हम कुछ वचन पढ़ेंगे यहाँ पर। अठारह में 22 का 18 में गिनती मैं पढ़ रहा हूँ। बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि मैं उसे घटा या बढ़ा कर मानूं। कितने भय के साथ में परमेश्वर का दास परमेश्वर के अगुवाई में चलते थे। इसलिए अब तो लोग आज रात यह टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। बिलाम ने बार बार कहा कि परमेश्वर यहोवा मुझसे क्या कहता है। पहली बात है, परमेश्वर से कहा हुआ वचन को हमें सुनना चाहिए, और यहाँ पर हम देखते हैं, मगर उसने गलती किया। जो परमेश्वर ने पहला आज्ञा दिया था उसी पर टिका रहना चाहिए था, मगर उसने गलती किया। उसने फिर परमेश्वर ने जो बात कही थी 22 के 12 में, उसमें टिका रहना चाहिए था। यहां पर 20 में आकर हम देखते हैं, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वह पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उसके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। 2 बार, पहला मत जाना, फिर पीछे जाना। यह कन्फ्यूजन है। पहला जो बात परमेश्वर ने कहा था बिलाम को, मत जाना, यही बात फाइनल था। मगर बिलाम जब उठकर बालक के लोगों के साथ में चला गया, बालक के पास में चला गया, तब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो बिलाम जिस गधी पर काठी कस के वो चले थे, उसने परमेश्वर का दूत को देखा, वो थम गए। उसने चलने से मना किया, मगर बिलाम का आंख बंद था। पहली बात है, परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर जब तक ना बोले, परमेश्वर जब तक हमें वचन ना दे, उसको ना बोले।
और दूसरी बात है, परमेश्वर का योजना को हम जान सके, देख सके। और जब बिलाम ने जीत किया, गधी को उसने पीटा, मारा, मगर अंत में जाकर हम 31 में देखते हैं, 22 के 31 में, तब यहोवा ने बिलाम की आंख खुली, आत्मिक आंख को खोल दिया, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं। जब हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर का दूत हमारे सेवकाई का विरोध करते हैं, इसलिए कि तू मेरे सामने से उल्टी चाल चलता है। आज परमेश्वर का सेवा में हमको सीधी चाल चलना है। बिलाम ने उल्टी चाल चल दिए था, और यह गधी तुझे देखकर, यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गया। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। किसको? गधी को। तब प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, गधी का आँख खुल गया। गधी माने क्या है? आज जितने भी जो इंटेलिजेंट है, जितने भी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो बिलाम का तरह है। मगर गधी जो है कुछ जानता ही नहीं। प्रभु यीशु के समय में भी हम देखते हैं कि जो मछुआरों को परमेश्वर ने चुन लिया था अपने मिनिस्ट्री के लिए, आज भी परमेश्वर का प्रतीक्षा वही कर सकते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। परमेश्वर हमें वचन दे और मैं वचन दूंगा। इस तरह हमारा आत्मिक आंख खुलना जरूरी है, आत्मिक कान खुलना जरूरी है, हमारा आत्मिक समझ भी खुलना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर खुद हमारे मुंह के अंदर वो वचन को डालता है, वचन को डालता है। हमारे मुंह के अंदर परमेश्वर वचन को डालता है। जो वचन हमें देना है वह वचन को डालता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह था कि हम बिलाम के तरह परमेश्वर का अपेक्षा करें, प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर जब तक हमसे बातें नहीं करते, मगर बातें करने का जरिया क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा हम 24 में पाते हैं, 24 का 2 में, और बिलाम ने आंखें उठाई और इजरायली को अपने गोत्रों के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी मूल बात आरंभ की। देखिए, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा तो उसने वचन को आरंभ किया। जो वचन बोलना था, परमेश्वर बोलना चाहता है अपने दासों के द्वारा, और कहने लगा बोर के पुत्र बिलाम कि यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है, कि वो आत्मिक अंधा बन गया था।
शरीर का आँख तो खुला हुआ था। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। आमीन। उसी की यह वाणी है। हम कह सकते हैं कि उसी का यह वाणी है, ना कि हम बोले इंटरनेट का यह वाणी है, गूगल का यह वाणी है। आज टेक्नोलॉजी पर मनुष्य ने बनाए हुए टेक्नोलॉजी पर पूरा डिपेंड करके टीचिंग करने वाला, प्रीचिंग करने वाला, इस बात को जरा हमें गौर से सोचना चाहिए। आपने जो वचन दिया वो परमेश्वर से आया है, परमेश्वर ने आपको बताया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप भरपूर हो गए हैं अभी तक, कि स्टडी के द्वारा अपने सिर को बड़ा किया है। जो बुद्धिमानी कहता है वो सिर बड़ा हुआ, उसका रावण का जैसा सिर हो गया है। 10 सिर हो सकता है, मगर हृदय में कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन हृदय से आता है। तो यहाँ पर मोबाइल का विषय में मैंने कहा था, मत्ती का हम उस 16 अध्याय से हमने पढ़े थे। यहाँ पर हम फिर एक बार देखेंगे 16 अध्याय को, 16 अध्याय का शायद 26 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हाँ, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। अब ब्रांड हम देखते हैं, सैमसंग हो सकते हैं, नोकिया हो सकते हैं, एप्पल हो सकते हैं, ब्लैकबेरी हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड है ना। सारा जगत का ब्रांड, जिसको मोबाइल मिला सारा जगत मिला। एक क्लिक में हम यूरोप के सारे खबर जान सकते हैं, पूरा एशिया का, सारे कंट्री का हम खबर जान सकते हैं। मगर ये क्या हुआ, हमारा सेवकाई का जो अभिषेक है वो अभिषेक हट गया है। वो अभिषेक के जगह में मोबाइल आ गया है, पवित्र आत्मा के जगह में मोबाइल आ गया है, परमेश्वर के जगह में मोबाइल आ गया है। मैं कह रहा था, परमेश्वर से जब तक हमें वचन प्राप्त ना हो तब तक हम अपेक्षा करें, प्रतीक्षा करें। परमेश्वर बोलने का प्रतीक्षा करें, हमसे वो बातें करना चाहता है, बातें करना चाहता है, वो तड़पता है हमसे बातें करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। सच बात तो यह है, हमें पवित्र आत्मा में भर जाना चाहिए। आज इस जगत में इस तरह सेवा करके आज बहुत सारे ईसाई प्रभु का मार्ग से वो पीछे हट गया है। आज आत्मा में वो ठंडा पड़ गया है, आत्मिक जीवन में वो ठंडा पड़ गया है। और एक बात है, सबका सब बड़े पास्टर बन गया है मोबाइल के द्वारा। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, उनको बुलाया भी नहीं, दर्शन भी नहीं दिया। यह बात जरूरी है। जो परमेश्वर अपने सेवकों को वो खुद चुनता है, खड़ा करता है, अभिषेक करता है, जैसे प्रेरितों को चुना था। मगर आज हम बाइबल की 4 बातें जानने वाले
को हम देखते हैं, अपने पासवानों को वो ओवरटेक करते हैं, दल बनाकर वो छूट अलग हो जाते हैं। बहुत सारे करप्ट है अंदर, मगर प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज जो बुद्धिमानी खुद को कहलाता है, वही लोग के द्वारा आत्मिक दुनिया में और भी क्राइम बढ़ रहा है। आज उस गद्दी के लिए, पास्टरशिप के लिए अब बहुत से चर्च में झगड़ा, लड़ाई, अशांति हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोलना ही बंद कर दिया है। वो परमेश्वर का दर्शन नहीं खोजता, परमेश्वर का अगुवाई नहीं खोजता, वो परमेश्वर का वचन का प्रतीक्षा नहीं करता। तो इस तरह आज हम दिशाहीन हो गए हैं। राइट वे कहाँ पर है पता नहीं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। तो आज इस तरह ईसाई जगत बहुत कठिन के समय में गुजर रहा है, बहुत कठिन के समय में गुजर रहा है। परमेश्वर इसीलिए हमने पढ़ा था इज़िकियल का 9 अध्याय में, पवित्र स्थान से शुरू करो, मारना काटना शुरू करो, किसी को मत छोड़ना, बुजुर्गों को भी नहीं, पुरानियों को भी नहीं, जवानों को नहीं, बच्चे को नहीं, सबको काटो, सबको मारो। तो ये परमेश्वर का जो क्रोध है अभी और भड़क रहा है। इस तरह प्रभु का सेवा जो हो रहा है, आज चर्च बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी, बहुत सारे गाड़ियाँ, बहुत सारे नौकर चाकर, जमीन जागत इतना बना लिया पास्टरों ने, जो खुद फंस गया है, उसी में फंस गया है। उसके पास में देने के लिए आशीष नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर उसके द्वारा बोलता ही नहीं। जब तक परमेश्वर ना बोले, हमारे बोले हुए वचन से किसी का कुछ नहीं होता, जीवन भी नहीं बदलता, उसमें आशीष नहीं है, छुटकारा का आशीष नहीं है, चंगाई का आशीष नहीं है, उद्धार और मुक्ति का आशीष भी नहीं है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसा प्रेरितों ने यीशु मसीह से सुनकर, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, उसका आज्ञा पवित्र आत्मा के द्वारा सुनकर पालन किया करते थे। पौल प्रेरित इतने पढ़े लिखे थे, इतनी विद्वान थे, मोबाइल का सहारा तो नहीं लिया ना, पतरस ने भी नहीं लिया, लूका ने भी नहीं लिया, डॉक्टर जी ने, स्टेफन ने भी नहीं लिया, बुद्धिमान थे। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, आज इस जगत में हम परमेश्वर के सेवक जो है, परमेश्वर का वचन का प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रार्थना और प्रतीक्षा, प्रार्थना और प्रतीक्षा करना चाहिए। जब परमेश्वर बोलता है तो ही बदलाव आता है, परमेश्वर जब बोलता है तभी जागृति आता है, परमेश्वर बोलता है तभी चंगाई आता है, छुटकारा आता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज इस अंत के समय में पवित्र आत्मा का जगह भी मोबाइल ने ले लिया, परमेश्वर का जगह भी मोबाइल ने ले लिया। जो प्रकाश है, जो दर्शन, उसको भी मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल क्लिक कीजिए, दर्शन मिलता है। हाथ से बुनाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का
चित्र, तो हमारा विश्वास कहाँ पर ठहरता है? तो एक कागज के टुकड़े पर, मनुष्य से बनाए हुए यीशु पर। सब कुछ दिखा डाला है, मोबाइल ने क्या कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का से लेकर, आने वाला से लेकर, उसका जो राज्य, उनका इंसाफ का दिन से लेकर सब कुछ बना डाला। तो क्या जरूरत है? तो आज हम विश्वास में जीते हैं कि देखकर जीते हैं। परमेश्वर कल भी पवित्र था, आज भी पवित्र है, और वो सदा सर्वदा पवित्र है। परमेश्वर कल बातें करते थे, आज भी करते हैं, और वो बातें करते रहेंगे। सुनने वाला का कमी है, उसका दर्शन को खोजने वाले के कमी है। पवित्र आत्मा का भरपूरी को चाहने वाला का कमी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेने वाला का कमी है। मगर यीशु मसीह कल, आज और सदा सर्वदा एक समान है, और वो आने ही वाला है, आने ही वाला है। यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे चेले जो थे, उसके जो पीछे चलते थे, वो बहुत सारे वो पीछे हट गए, फिर यीशु के साथ में नहीं चले। वो यीशु के साथ में नहीं चले। यीशु के समान समय में भी यह हम देखते हैं। यूहन्ना का 6 का 66 से लेकर 68 तक हम देखें तो वहाँ पर मिल जाता है हमें। बहुत सारे पीछे हट गए और यीशु के साथ में फिर वो नहीं चले। वचन में यूँ लिखा है, फिर वो नहीं चले, यीशु के साथ में नहीं चले। तो आज भी इन लोगों का तादाद और भी बढ़ चुका है, और भी बढ़ चुका है। बहुत सारे हैं असत्य वचन को, सत्य शिक्षा को छोड़कर झूठा शिक्षा में चला गया है। सत्य शिक्षा को छोड़कर झूठा शिक्षाओं में चला जाता है। और हम पढ़ेंगे हम यूहन्ना का 6 उसका 66 से 68 तक। हाँ, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उन 12 को कहा जो प्रभु यीशु मसीह का खास डिसाइपल थे। सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तेरे ही पास है, किसी का पास नहीं है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, यहां पर बहुत सारे जो है वो पीछे चले गए। आज भी हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर भी वो पीछे चले जाते हैं। और किसी किसी को तो हमने सुना भी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा का बपतिस्मा लेकर फिर जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया। ये कैसा हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह का नाम को अगर कोई इनकार करे, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, अगर कोई मार्ग में चलता है तो वो जरूर पहुंच जाता है जिस्टेनी में। प्रभु जहां लेकर जाना चाहता है। मार्ग मैं हूं, अगर कोई मार्ग में ना चले तो कुमार्ग में चला जाता है। जब सही रास्ता को कोई छोड़कर
जो गलत रास्ता है उसमें जाता है तो उसका जीवन का कोई गारंटी नहीं है, लाइफ का भी कोई गारंटी नहीं है। प्रभु ने कहा सत्य मैं हूं, और सत्य को छोड़कर अगर झूठ में चला जाए तो क्या दशा होगा हम जानते हैं। उनके जीवन में दुख के सिवा और कुछ ना रहेगा, क्योंकि वो झूठ में चला गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। अगर कोई जीवन में नहीं चलता है तो वो मृत्यु में चलता है। यही परिवर्तन इसका जीवन में आया है। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को क्या कर सकते हैं? मगर परमेश्वर कहना चाहता है उसकी सुनो, उसका बोलने का प्रतीक्षा करो। वो दिखाना चाहता है तुम चौकस रहो। वो कहना चाहता है तुम्हारा आत्मिक कान को खुला रखो। तुमसे बातें करना चाहता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम के छोड़कर कहीं मत जाना जब तक पवित्र आत्मा प्राप्त तुम्हें ना हो, जिसके विषय में मैंने पहला ही कह दिया है। तो सबसे बढ़कर बात है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा ने ही पतरस के द्वारा इस बात को घोषणा किया था, यीशु मसीह के नाम से ही पाप का मोक्ष है। यीशु मसीह के नाम से ही पाप का मोक्ष है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यदि हम इसी विषय पर, इसी विश्वास पर अगर हम जिए तो मेरे प्रियो, हमारे कैसा भी बड़ा पाप, कितने भी बड़ा पाप हो, वो क्षमा हो सकता है, मिट सकता है। हमारा कितना भी बड़ा अधर्म हो वो भी धुल सकता है। जितने भी बड़ा अपराध हो वो क्षमा हो सकता है। जितने भी बड़ा पाप हो वो भी क्षमा हो सकता है। अधर्म हो वो धुल सकता है। तो नया करार का वचन को मैं फिर रखता हूँ, प्रेरित का 2:37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? हमारा जीवन एक प्रश्न से भरा हुआ है। आज रात को क्या होने वाला है? कल क्या होने वाला है? हम कहाँ पहुंचने वाला है? हमारा आने वाला समय कैसा क्या होने वाला है? तो इसलिए यहाँ पर जिसने भी प्रेरितों को सुना, पवित्र आत्मा का घोषणा को सुना, तो उसके हृदय छिद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। सब प्रेरित था यहाँ पर। ए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। आज मन फिराने में सबसे बड़ी बात है। अगर हम पवित्र आत्मा के कहे हुए जैसा अगर हम मन फिराते हैं तो हम बच सकते हैं अंतिम दिन में, क्योंकि यहाँ पर हमसे पवित्र आत्मा बातें कर रहे हैं। जैसा बिलाम से बातें किया था, बिलाम का आंख को खोल दिया था। यहाँ पर कहा मन फिराओ, मन फिराओ। हमें मन फिराना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन ही कठोर, मन के कारण ही मनुष्य नरक में जाएंगे। उसका पाप भी क्षमा नहीं होगा या पाप क्षमा होगा मन का कारण। यदि मन ना फिराए तो वो विश्वासी नहीं हो सकता। तो मन से ताल्लुक रखता है, मन में ही पवित्र आत्मा बसते हैं, दिमाग से नहीं। आज जितने भी आज ईसाई हुए हैं वो दिमाग से हुए हैं, पढ़कर, हाँ पढ़कर हुए हैं, बहुत बड़ा डिग्री बनाकर कहते हैं कि मैं पक्का ईसाई हूँ। ऐसा नहीं होता।
मन नहीं फिराया है आपने आज तक। जो पवित्र आत्मा कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये पवित्र आत्मा का हुक्म है, यीशु मसीह स्वयं का हुक्म है, आपका परमेश्वर का हुक्म है। इस आज्ञा को हमको पालन करना चाहिए। बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इससे हमारा पाप से भरा हुआ हमारा जो आत्मा है, पाप का दाग लगा हुआ मैला हो चुका आत्मा है, ये धुल सकता है, सफा हो सकता है, पवित्र हो सकता है। तो ही यही है हमारा पवित्र आत्मा का हमारा पवित्र होने का हमारा सर्टिफिकेट यही है। पाप क्षमा पाने का सर्टिफिकेट और पवित्र होने का सर्टिफिकेट, हमारा धार्मिकता पूरा होने का सर्टिफिकेट यही है। ये वचन है, नया करार का वचन, अनुग्रह का वचन। अनुग्रह का जो निचोड़ है, एकमात्र सत्य है, यही है। यही मौका सारे दुनिया के लोगों को दिया गया है। इसके अलावा किसी का पाप क्षमा हो नहीं सकता। अगर किसी ने मन फिरा लिया, आज मन के कठोरता के कारण ही वो एक दिन दंड भोगेंगे, आग के झील में वो फेंका जाएगा। मन के कठोर होने से। इसलिए पतरस ने कहा, या पतरस जरिया है, जैसे बिलाम को जरिया बनाया था, इज़िकियल को जरिया बनाया था, यशायाह को जरिया बनाया था, एलिया को जरिया बनाया था, एलीशा को जरिया बनाया था, नूह को जरिया बनाया था, इसी तरह पतरस भी आज यीशु मसीह का जरिया है, हमसे बातें करने का जरिया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये पवित्र आत्मा का हुक्म है। पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसके भजने और पूजने वाले आत्मा और सत्यता में भजना पूजना चाहिए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, बपतिस्मा को आप यहाँ पर हल्का नहीं ले सकते हैं। यीशु मसीह का नाम लेकर अगर बपतिस्मा किसी को दिया जाता है तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, उसका पाप सदा के लिए धुल जाता है, वो सदा के लिए वो धर्मी बन जाता है, सदा के लिए पवित्र आत्मा का दान पाकर वो पवित्र बन जाता है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये वचन आज से लेकर 2021 बरस आगे से इस वचन को पवित्र आत्मा सबको बताना चाहता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यही वचन है, यही वचन के द्वारा ही हमारा आत्मा बच सकता है, हमारा पाप क्षमा हो सकता है। नहीं तो आदम के पाप में हम भी पापी है, अपराधी है, परमेश्वर का वचन का अपराधी, परमेश्वर का हम एक अपराधी होते हैं। मगर जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पाप सदा के लिए क्षमा हो जाता है, धुल जाता है। पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा हम पवित्र बन जाते हैं, हमारा धार्मिकता पूरा हो जाता है। इस तरह हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रतिज्ञा सबके लिए है, सबके लिए। इसलिए हमारे बाप दादों पुरखा से लेकर आज हम तक
हमारे बेटा बेटियां, हमारा नाती पोतिया, उन सब के लिए भी है। सारे पृथ्वी के कुल के लिए है, सारे पृथ्वी के राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, भाषा भाषा का लोगों के लिए है, धर्म धर्म का लोगों के लिए है, जात जात के लोगों के लिए है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन मैं यहीं पर रखता हूँ। तो प्रभु आप सबको अपने आशीषों से भर दे। इस वचन को आप फिर अपने आप में पूरा होने दे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।